के लिए मिला है, आवरण मात्र है। तो देह संबंध और परिस्थितियों से ऊपर उठकर आज मनोरंजन की नॉन जजमेंटल स्टेज पर चलेंगे। जो कुछ भी है जज किए बिना न्यूट्रल होकर एंजॉय करो। सबसे पहले देख लेंगे, साक्षी होकर इस देह को ध्यान से देखेंगे। देह और मैं दो अलग हस्तियां। देख लें ध्यान से, माटी का पुतला नीचे बैठा है। इसके सबसे ऊपर के भाग में भ्रिकुटी के कमरे में साउंड प्रूफ गुफा में मैं आत्मा अकेली हूँ। अकेला ज्योति सितारा जगमग करता, इंद्रियों का शोर भी नहीं सुनता। इंद्रियां जो भी बोलें, भूख प्यास सर्दी गर्मी दर्द, ये नौकर हैं। नौकरों की आवाज मालिक को प्रभावित नहीं करती। एकाग्र हो जाएं भ्रिकुटी के अंदर की गुफा में। तेज प्रकाश जगता ध्यान से देखते रहो। ये हूँ मैं मालिक। नीचे 5 तत्वों का पुतला बैठा है। अंतर की आंख को एकाग्र कर दो। जगमगाता ज्योति पुंज दिखता रहे। शक्तिशाली प्रकाश सिर से चारों तरफ बाहर निकलता, सूर्य की भांति चारों ओर फैलता जा रहा है। ध्यान सारा ज्योति स्वरूप पर। किरणें फैलती दिखती रहें, 2 टुकड़ा हो जाएं। देह नीचे बैठी है, ज्योति ऊपर जगमग जगमग किरणें फैलती जा रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। देह से उपराम चलेंगे साक्षी अवस्था की ओर। देह से कोई ममत्व नहीं, कोई मेरापन लगाव नहीं। ध्यान से देख लेंगे अपने ज्योति स्वरूप में एकाग्र होकर। इस देह को नष्ट होकर 5 तत्वों में मिलता हुआ।
निकल चलो मिट्टी के पुतले से, प्रकाशमयी काया में जगमगाता तेजोमय बिंदु उड़ चला ऊपर की ओर, आसमां से पार। फरिश्तों की दुनिया में, फरिश्तों के बादशाह के सामने मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पार। ओम शांति सभी भाई बहनों को। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति ओम शांति। बहुत अच्छा योग हो रहा था। ऐसे मन कर रहा था कि बस चलता ही जाए। सभी अकाल तख्त पे विराजमान हाँ, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं जो पूरे जो है ना फरिश्ता स्वरूप में तैयार थी, क्योंकि आज बाबा ने एवरेडी कहा है ना हम सबको, जो समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्वरूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। जैसे आज का टॉपिक भी है, हम सब रेडी हैं, बस सीट पर सेट रखना है और बार बार चेक करना है, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मेरा मालिक नहीं, मैं मालिक हूँ। आज के महावाक्य में बाबा ने कहा कि लौकिक अलौकिक कार्य करते समय हर समय नशा रहना चाहिए कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। तुम्हें संकल्प तो एक बात है सोचना, और दूसरा जो है इस अधिकारी स्वरूप को अनुभव करना। फिर बाबा ने कहा कि ये स्वराज्य अधिकारी आत्माओं, चेक करो आपकी कर्मेंद्रियां मन बुद्धि सहित अधिकार में हैं, कोई थोड़ा नखरा तो नहीं करती। समय की पुकार अब तीव्र गति की भी है और बेहद की भी है। ऐसे समय पर स्वराज्य अधिकार आत्माओं को जो परमात्म वर्षे में अधिकार मिला है ना, वह सब एवरेडी रहें। जैसे सर्व की शक्तियां, योग का बल और स्नेह का चुंबक, ये बाबा ने 3 साधन हमें बताए हैं। और सर्वशक्तिवान बाप द्वारा प्राप्त सर्व शक्तियों को इमर्ज करो, सर्वशक्तिवान बाप द्वारा प्राप्त। ऐसे नहीं सोचो कि समय बहुत पड़ा है ये मर्ज हो जाएंगी, बल्कि सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करो, चेक करो। हर कर्मेंद्री मुझ राजा के लवन ला में रहती है। आगे चलकर हम सब आत्माओं को चारों ओर सकाश देना है, वाइब्रेशन देने की मनसा और वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। और सारा दिन हमें अभ्यास करना है, मैं मालिक हूँ और इन साथी सहयोगियों द्वारा कार्य करा रही हूँ। अगर स्वरूप में नशा रहेगा ना, तो स्वतः कर्मेंद्रियां आपके आगे कहेंगी जी हजूर हाजिर हूँ। तो इस तरीके से बाबा ने हमें आज अटेंशन खिंचवाया, और बाबा ने एक बड़ा सुंदर एक शब्द का गीत भी बताया, दिल का गीत, मेरा बाबा। और बाबा ना एक बता रहे थे कि जब दादियों से और भाई से मिल रहे थे ना, तो बाबा ने कहा ये महारथी शक्तियों का स्रोत हैं, इनके साकार मिलन से भी शक्ति मिलती है। ये रहस्य हमें मिलते थे, शक्ति मिलती थी, पर बाबा ने आज इसको और रिमाइंड कराया कि ये महारथियों के साकार मिलन का भी इतना फायदा है। अब हम महावाक्यों को थोड़ा विस्तार से लेते हैं। अब हम ना क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे उन चीजों को,
पेपर कोई भी बनाए, बेसिकली जो मेन चीजें है ना, जैसे हेडिंग भी है ना, समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन, तीव्र गति से कार्य में लगा। आज ना बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे थे। हर एक स्वराज्य अधिकारी क्या होता है राज्य के में? ताज भी होता है, तिलक भी होता है और तख्त भी होता है। ताज बाबा ने देखा पवित्रता की लाइट का, और तिलक बाबा ने क्या देखा? अधिकार की स्मृति, मैं अधिकारी हूँ, केवल संकल्प नहीं है। और जो तख्त देखा बाबा ने, भ्रकुटी में अकाल तख्त में आत्मा विराजमान हो रही थी। आगे बाबा ने बताया, इस समय जितना स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, उसका रिजल्ट बताया, भविष्य में उतने राज्य अधिकारी बनेंगे। मैं कौन? वह मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। आज हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी सहयोगी साथी कितना हमारे ओबिडियंट है, उस पर कितना राज करते हैं, वैसा ही भविष्य में होगा। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आज से ही हम इनको पूरा पूरा अपना साथी, सहयोगी, ओबिडियंट बना लें। आगे बाबा ने बताया कि हर एक बच्चे को ना बाबा स्व सदा स्वराज्य की स्थिति में देख रहे थे। और बाबा ने कहा कि निरंतर हर कार्य करते हुए, खाली अलौकिक नहीं कहा, लौकिक हो अलौकिक हो, कोई भी काम करते हुए स्वराज्य अधिकार का नशा और परसेंटेज कितनी रहती है, ये बहुत जरूरी है। संकल्प लेना, मैं आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी, ओके, पर उसका नशा भी रहे और यूज करने में परसेंटेज भी रहे। क्योंकि जब स्वराज्य अधिकारी होंगे ना, फिर बाबा ने बताया कि कई बच्चे स्मृति संकल्प में तो लेते हैं, मैं आत्मा हूँ, अधिकारी हूँ, संकल्प लेना, पर जब बार बार स्मृति को रिफ्रेश करते हैं मैं हूं, और फिर ना जब अभ्यास करते हैं ना, तो यह संकल्प स्मृति अभ्यास समर्थी बन जाता है। अर्थात बार बार दिन में यूज करें कि मन ने कहना माना। आगे शायद बाबा ने बताया, आगे है दूसरा अधिकार। जहां अधिकार होता है तो वहां तो ऑर्डर ही हो गया ना बेसिकली। अधिकार के स्वरूप में स्वयं का अनुभव करना, और इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों का राज्य कराना, अर्थात अधिकार में चलाना। बाबा ने यही बताया कि जैसे आप बच्चे अनुभवी हो, हर समय बाप दादा, हर समय बाप दादा, खाली शिव बाबा नहीं, बाप दादा, हाईलाइट करने वाली बात है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों है ना, श्रीमत पर चला रहा है, और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे ही आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे शिव बाबा चला रहा है, पहले ब्रह्मा बाबा थे, फिर दादियां आई, फिर दूसरी दादी जी आई, सब कार्य बहुत सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हम चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, अधिकारी है ना। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी, क्या आपके राज्य में एक एक कर्मचारी मन बुद्धि और उनके सहयोगी साथी ऑर्डर में हैं? ऐसे ही ऑर्डर ऑटोमेटिक चलता रहे, ऐसा बाबा हमें कहते हैं। कहीं पे भी कोई नाज नखरा ना हो। नाज नखरे का मतलब यह है कि हमने किया मन मना भाव, मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास हूँ, और जो है मन इधर उधर तो नहीं दौड़ता। बस जब हम कहें, जितना कहें वैसे चल जाए, तो इट इज ओके इन ऑर्डर। और आगे यहाँ बाबा ने कहा, हाँ कोई नाज नखरा तो नहीं दिखाता भाई, आई मीन ऑर्डर से इधर उधर ना होए। फिर बाबा ने कहा, जब लव एंड लॉ में यथार्थ रीति चल रहे हैं, खाली ऑर्डर से भी नहीं, लव से, प्यार से, मन को भी है, मन कहता है ना, इट इज योर स्वीट चाइल्ड, मन को तुम मेरा फ्रेंड है, तो अकॉर्डिंगली हिसाब से चले, खाली वो खाली ऑर्डर ऑर्डर से नहीं चलेगा। फिर बाबा ने यहाँ कहा कि जब कहती हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरे बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे ऊपर मैं का अधिकार है। यहाँ मैं कौन है? आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अधिकार भी कैसा है? समय प्रमाण स्वराज्य अधिकात्मा अभी सदा और सहज, सदा भी रहे और सहज भी रहे। क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें कंटिन्यूस करनी हो तो वो सहज होनी पड़ेगी, अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे। अकाल तख्त नशीन बनो,
ताकि हम भ्रुकुटी में आत्मा विराजमान है, आत्मिक रूप का अभ्यास हमारा गहरा हो, सदा हो, तब जो है अन्य आत्माओं को बाप द्वारा, हाँ, जब हमारा ना यह सदा रहेगा, सहज रहेगा, अकाल तख्त नशीन होंगे, तब दूसरी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला पाएंगे। पहला अभ्यास आत्मा का, दूसरा अभ्यास स्वराज्य अधिकारी का, तीसरी बात जो है सदा और सहज। फिर हमें जो बाबा ने काम दिया है कि स्वयं तो मुक्ति और जीवन मुक्ति लेनी है, औरों को भी अधिकार दिला पाएंगे, क्योंकि जो समय की पुकार है ना, अब तीव्र गति की और बेहद की है। क्योंकि ना उस समय 26 जनवरी को ये एक जो भूचाल हुआ था वहां पे भुज में, तो वो सीन भी याद है। उन दिनों पर तो बड़ी हाहाकार थी चारों तरफ। बाबा ने इसको रिहर्सल कहा है, छोटी सी घंटी का है, फिर घंटा, और आगे अब क्या बाबा ने कहा है, भाई ये आपने रिहर्सल देखी, इसमें तो कितने लोग चिल्लाए मरे, और प्लस जो तो गए गए, उसके साथ भी आने जाने वाले दूसरे को कितनी परेशानी हो रही है। तो ऐसे समय पर स्वराज्य की आत्मा को, अर्थात जो स्व के राज्याधिकारी आत्मा का क्या कर्तव्य है, बाबा ने कहा चेक करो। जैसे स्थूल साधन में गवर्नमेंट ये वो, इवन दो हमारे यज्ञ से भी स्थूल साधन वहां पर गए, वो सारे तो अपने हिसाब से जब जब जिस साधन की आवश्यकता हो, भूकंप आए, तूफान आए या आग लगे, जो जो करना है, ऐसे ही बाबा ने जो हमें हम यहाँ पे कहा है, आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, हे श्रेष्ठ आत्माओं सुनो, हमारे पास क्या साधन है, सर्वशक्ति, योग का बल और स्नेह का चुंबक। बल योग का, शक्तियां सारी, और स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार हैं। एक शक्ति नहीं, सारी सारी शक्तियां बात है। क्योंकि अगर किसी को शांति की शक्ति चाहिए और और आप जो है कोई और शक्ति दो, तो कोई राजी नहीं होगा ना। तो ऐसे ही बाबा जो एग्जाम्पल देते हैं कि किसी को भी पानी चाहिए तो आप कुछ भी दे दो, तो वो उसको संतुष्ट नहीं होएगा ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है कि जो साधन स्वराज्याधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं हमारे, हमें कहाँ से मिले हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं। तो यह सब अधिकार एवरेडी हैं, अर्थात इमीडिएट रेडी, बिल्कुल। तो आगे बाबा ने कहा कि एग्जाम्पल दिया लौकिक का कि वह भाई समय आग उधर लगी पड़ी है या भूचाल उधर आए पड़े हैं, और वो अरेंज कर रहे हैं, बाहर से आएंगे करेंगे, तो वो उनको तो फिर डिले हो जाएगा ना। तो हमें भी जो सर्व साधन है समय पर कार्य में नहीं लगाएं तो कितना नुकसान हो गया, उनको कहता है। फिर हम सबको बाबा ने टाइटल के साथ पुकारते हुए कहा, हे विश्व कल्याणकारी, हे विश्व परिवर्तक आत्माओं, सर्व साधन एवरीडी हैं। सर्व साधन हमें पूरा ध्यान रखने हैं, जिसमें सर्व शक्तियां आए, योग का बल आए और स्नेह का चुंबक आए, अर्थात इतने स्नेहियों अपने आप खींचे पड़े आए। ये सारी शक्तियों को बाबा ने कहा क्या आपकी एवरीडी हैं ये तो एवरीडी के लिए बाबा ने यही कहा कि आर्डर किया संकल्प, और संकल्प किया निर्णय शक्ति का, और सेकंड में कम समय में निर्णय, हाँ मतलब सेकंड से भी कम में। तो इसके लिए ना, अगर हम आगे शायद आएगा, दिनचर्या में हम सिर्फ ध्यान रखें या बाद में भी देखें कि अगर हम इन शक्तियों को यूज करते रहें, ये आह्वान का मतलब कोई हमें संकल्प भी नहीं रचना, ऑटोमेटिकली व्हेन एवर वट एवर, जब भी हमें जिसकी आवश्यकता हो वो हाजिर हो। अर्थात जहां हमें सहन करना है, सहन करना ना लगे पर सहन हो, सामना करने में सोचना ना पड़े कौन साथ दे रहा है, निर्भय होकर हम आगे बढ़े। अर्थात एक एक शक्ति को हम संकल्प भी रखें, स्मृति में भी रखें, यूज करके स्मृति भी आ जाए, और एवरेडी का मतलब हम यूज करते करते हो जाए। ऐसे ही एक एक गुण का, योग का भी इतना बल हो हमारे पास जमा हो। तो आगे बाबा ने कहा कि ऐसे ऑर्डर 1 मिनट में अपने में लाने में लगेगा, तो फिर दूसरे को क्या दे सकते हैं। हाँ, हमने कहा कि सहन, मुझे सहन करना है, या कोई भी एक शक्ति को बुलाया, टाइम लगा, तो हम किसी को क्या दे पाएंगे। ये तो ना है कुछ दृष्टि पड़ते ही निहाल हो जाए उस हिसाब से। आगे बाबा ने कहा
तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल रहा है ना, हाँ आगे क्या होना है। बाबा ने कहा होना तो बहुत कुछ है, यह रिहर्सल है, घंटी बजी है, घंटा बजना है, नगाड़ा बजना है। मतलब ये छोटा छोटा जो हो रहा है ना, ये घंटी है। घंटा तो अभी सामने आया ही नहीं है, तो हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, शक्ति स्वरूप आत्माओं की स्मृति दिलाई, जिसमें पांडव हों या बहनें हों, सभी शक्ति स्वरूप हैं, सभी शिव शक्तियां हैं। तो बाबा ने यही बताया कि जो ये सर्व शक्तियां दिखाते हैं ना, भुजाएं, ये शक्तियों का ही सूचक है, चाहे वो अशक्ति हैं, चाहे वो चतुर्भुज हैं, या कोई भी हैं। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियों द्वारा प्राप्त, हाँ, सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इमर्ज मीन्स रेडी, बिल्कुल रेडी रहें, किसी भी शक्ति की कोई जरूरत हो। इसके लिए यह नहीं सोचो समय आने पर, हाँ ये तो हमारा सारे दिन में भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकारी, कहाँ तक कार्य में लगाया है, इसको दिनचर्या का पाठ बनाना है। मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि मुझ राजा का लव एंड ला का ऑर्डर रहता है। मन मना भव, अर्थात मन को कहें मन मना भव, बाबा को याद करो, और मन चला जाए नेगेटिव है इसमें, तो ये तो लव एंड ऑर्डर नहीं हुआ। ऐसे ही हम अपने आर्डर करें मधुरता स्वरूप को, आई मीन आर्डर करें मीन्स कि जहां मधुरता की आवश्यकता हो, ऑटोमेटिकली मधुरता में पेश आए, और वहां जो है हम वो स्वरूप ना ला पाए, या जहाँ समाधान स्वरूप होना है वहां जो है हम कुछ और ला पाए। तो बाबा कहते हैं ये ऑर्डर नहीं। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिए कि ऑर्डर करें, हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो। तो आगे बाबा ने जो कहा है इनको हम कैसे लेंगे, अब आप देखो कि कहाँ तक अगर मन में विचार आता है कहाँ तक दब कर चलेंगे। कुछ तो दिखाना पड़ेगा, मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है। बाबा ने कहा, दादियों ने सामने करके दिखाया। ये उन 5-6 और 3-4 हफ्ते पहले मुरली में भी आया था कि मुझे ही करना है, मुझे ही मरना है। दृढ़ता के ऊपर बड़ी स्पष्टता से बाबा ने कहा था। अगर ये संकल्प आ गए ना अपने मन में कि मुझे ही, या कब तक और क्या, इसका मतलब क्या हुआ, लव एंड लॉ का ऑर्डर नहीं है। क्योंकि जब हम ज्ञान युक्त होएंगे ना, जिसको सहना आ गया उसको जीना आ गया, या सहने वाले शहंशाह बनते हैं, या सामना करने की परिस्थिति में कि कौन हमें साथ दे रहा है, आई मीन वो ज्ञान इमर्ज रहे। इमर्ज के साथ जब हम अनुभवी भी होंगे ना, तो हमारे मन में कभी नहीं आएगा मुझे ही मरना है, मेरे तो भाग खुल गया। मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति आई, कहीं पे कोई सेवा मिल गई, कुछ हो गया, तो मेरा तो भाग खुल गया। ये नहीं कि मेरे को ही कहते हैं, या मेरे को ही करते हैं, या मुझे ही ये करना है, या मेरे को ही बदलने को कहते हैं। तो यहाँ हमें पूरा ज्ञान युक्त, अनुभव युक्त, शक्ति युक्त जब बनेंगे, तो इनका जवाब आएगा हारमनी, अर्थात हार मान ली। हार मान ली मीन्स गले में हार पड़ गया। दादी जी का सबको याद है ना, प्रकाश मणि दादी का करते थे, हार में तो हार मान ली। तो बाबा ने कहा कि इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहन करने से पहले, नंबर 1, अटेंशन प्लीज, अपने ऊपर रहम करो। अर्थात हम जो है ना, बाबा ने यहाँ जो कहा है ना, शक्तियों का जो हमें 3 रूहानी साधन बताए हैं, उनसे पूरा भरपूर हो, इमर्ज रूप में हो। और दूसरा, अपना अधिकार संभाल लो, अधिकारी आत्माएं हो, सर्वगुण सर्व शक्तियां अधिकारी हैं, परमात्मा के बच्चे हो, बच्चे अवश्य के अधिकारी हो। आगे बाबा ने कहा, आगे चलकर आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। अभी भी देख रहे हो विश्व की क्या हालात हैं। हर तरीके से अगर देखा जाए, विदेश में, देश में, चाहे युद्ध के कारण, चाहे बीमारी के कारण, चाहे जो है दिनचर्या में इस तरीके से ऐसी बनी हुई है, परेशानियों के कारण कितने जो है ना, आप ये लगाओ कि
शक्तिहीन कहो, या जो है शांतिहीन कहो, या जो है तरफते परेशानी रहते चाहिए चाहिए को कितना फैला पड़ा है। तो बाबा ने यही कहा कि अब ऐसे समय की आवश्यकता है, और ब्राह्मणों से बाबा और कुछ नहीं चाहता, यही चाहता है जिसको शांति चाहिए शांति दे दो, शक्ति चाहिए शक्ति दे दो, खुशी चाहिए खुशी दे दो बस, और संतुष्टता चाहिए संतुष्टता दे दो। ये तब दे पाएंगे जब हम भरपूर होंगे। और आज मैं एक भाई जी का सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा, सकाश दें किसी को कुछ भी दें, ये कभी ना भूलो कि बाबा से आ रहा है और जा रहा है, ये परमात्म शक्तियां जा रही हैं, ताकि हमें उस स्रोत को, उस सर्वशक्तिवान को कभी नहीं भूलना। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमेशा अपने आप को उस स्थिति में टिकाओ, आत्म स्थिति में फरिश्ता बन जाओ, परम धाम में जाओ, बाबा से शक्तियां आ रही हैं, विश्व में जा रही हैं, शांति आ रही है, शांति जा रही है। इसी तरीके से दादी जानकी का अनुभव आप सबने सुना है। वो कहते थे सुबह उठते ही सबसे पहले मैं 5 मिनट इस शरीर को सकाश देती हूँ, इन पांचों तत्वों को सकाश देती हूँ, इन कर्म इंद्रियों को सकाश देती हूँ। क्या? बाबा से शक्तियां आ रही हैं, यहाँ जा रही हैं, प्योरिटी के वाइब्रेशन आ रहे हैं। इसी तरीके से जो भी सराउंडिंग में जिस तरीके से भी है, चाहे कोई भी वर्ग है, उनको हमें सकाश देना है। कि ये नहीं सोचना कि मेरे पास है नहीं, हम कहाँ से दे रहे हैं, बाबा का खुले दरबार है। अपने आप को टिकाओ, टिको, उस स्थिति में आओ, फरिश्तापन में आओ, बाबा को साथ लो, बाबा करा रहे हैं, बाबा करते जाओ। आगे बाबा ने कहा, पहले भी सुनाया था, अभी तक जो जो जहां तक के सेवा निमित्त है बहुत अच्छी की, आगे क्या करेंगे। अब यहाँ आगे बाबा ने कहा कि समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद की आवश्यकता है। एक तो इसमें स्पीड चाहिए, दूसरा हदों में नहीं जाना। मेरा परिवार, मेरी दिल्ली, मेरा सेंटर, हमें बेहद में सेवा करनी है। और आगे बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप रहे, हाँ यहाँ बाबा ने कहा कि आत्मा मालिक होके कर्म इंद्रियों को चलावे, और स्मृति स्वरूप रह करके मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रही हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः सर्व कर्मेंद्रियां आप, ये हो गया ना शायद ऊपर नीचे, नहीं, हाँ, नशा रहे तो स्वतः ही सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हजूर जी हाजिर कहेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक और बाबा ने थर्मामीटर बताया है, किसी भी कार्य में, इस अलौकिक कार्य में, इस रूहानी जर्नी में जब मेहनत लगे तो चेक करो विधि को, मेहनत नहीं, ये मोहब्बत का काम है। टाइम लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, दृढ़ता रखनी पड़ेगी, पर मेहनत मेहनत ना लगे। बाबा ने यही कहा कि ऐसा ना हो कि आज व्यर्थ को मिटाओ, कल संस्कार को मिटाओ, फिर ये करो। एक धग से, एक धक से सब कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, जो आप चाहते हो वह करें। अभी कहते हो ना, बाबा चाहते हैं लेकिन इतना नहीं हुआ जितना हम करना चाहते हैं, वह हो गया ना, फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया। तो बाबा ने कहा, समझा क्या करने हैं। सबसे पहले अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। बाबा की एक महावाक्य है, मुरली आई थी सिद्धियों के ऊपर, हम ब्राह्मण आत्माएं सिद्धि स्वरूप हैं, उसमें भी यही फार्मूला है क्या, कि हमें ना सिद्धियों को संकल्प रखना है, स्मृति में रखनी है, स्मृति में लानी है, तो वो बस आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं तो जा रही हैं। इस तरीके से बाबा ने ये कहा कि हमें ना सिद्धि स्वरूप, हाँ, सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आप क्यों ऑर्डर करते हो, संस्कार मिटता नहीं। जब सिद्धियां आएंगी तो ऐसा कोई केस नहीं आएगा ना, मालिकपन लाओ, आई एम द ओनर, किसके, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां, सब चीज के मालिकपन लाओ, तो औरों की सेवा बहुत, हाँ, मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं, बहुत नाजुक समय आना है।
काइंड अटेंशन, बहुत नाजुक समय आना है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाओ। हे फरिश्तों, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देके वो चक्कर लगाते जाओ, अनुभव कराते जाओ। वह अनुभव करेंगे, क्या अनुभव करेंगे? जैसे अभी अनुभव करते हैं ना कि पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे। फरिश्तों द्वारा शांति मिली, खुशी मिली, शक्ति मिली। आगे बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। इसका कब वाहन बनेगा? जब हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। बाबा ने कहा अपना रूप सामने आता है। कौन सा रूप? इमर्ज करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे, आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई। शक्तियां द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः सिद्ध हो जाएगा। इन शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान अपने आप सिद्ध हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा जो किया बहुत अच्छा किया, समय पर आगे अच्छे से अच्छा होना है, घबराना तो नहीं है। समाचार सुन के, वो जो बता रहे थे ना भुज वाली बात, समाचार सुन के या किस तरीके से कोई घबराना तो नहीं है। आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है। मतलब आपके जो बाबा ने आपको दिया है, ये जो घंटी बजी है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपके भाई बहन, हाँ जो ये भाई बहन है ना, जिनको परेशानी हुई है, जिनको जो ये इसमें आए हैं, वो आपके ही भाई बहन है। इसलिए उनकी सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त पे बैठो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो गवर्नमेंट को साक्षात्कार होएगा। क्या होएगा? यही है, यही है, यही है। तख्त से नहीं उतरो, अर्थात अकाल बता ना, ताज तख्त और तिलक, जो अकाल तख्त है उससे उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चला, अधिकार चलाना है स्वयं पर, दूसरों पर नहीं, भाई बहनों पर नहीं, आश्रम में नहीं, घरों में नहीं, स्वयं पर। अच्छा, फिर नए नए बच्चे आए हैं तो बाबा ने देखा, बाबा ने कहा बहुत हिम्मत की, बहुत अच्छा हिम्मत से पहुंच गए। हिम्मत तो जरूरी है, कोई भी कार्य में हिम्मत है तो सफलता है। हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाप। आगे बाबा ने बताया कि हिम्मत और निर्भय दो शक्तियों के बारे में बताया कि भय में नहीं आना। उस समय भय का काफी वातावरण चल रहा था ना, क्योंकि जाने वाले तो चले गए, पीछे वाले तो बड़े भयभीत थे। यह क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई, और भय आपको आ रहा है। बाबा ने कहा आपको निर्भय हो, ठीक है ना, उसको शांति का सहयोग दो। भाई जो भय वाले हैं उनको शांति का सहयोग। अशोक भाई जी म्यूट कर लीजिए। बाबा ने कहा उस आत्मा को, जो ये आत्माएं भयभीत आत्माएं हैं, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। अर्थात हमें भी बाबा कह रहे हैं हमें तो निर्भय रहना है, और उस आत्माओं को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। और भय को बताया बड़े से बड़ा भूत, भूत निकाल सकते हो ना? बाबा ने कहा भय का बहुत मुश्किल निकलता है। किसी को किसी बात का भय, किसी को मरने वालों का भय, किसी को कोई बात का भय, और भय के कारण ही कमजोरी आती है। बाबा ने कहा सब, उन सब में निर्भय बनने का जो साधन है क्या है? नोट कीजिएगा। निर्भय कौन रह सकता है? सदा साफ दिल, सच्चे दिल। जो भय कभी नहीं आएगा, जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है, जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्चा दिल, साहब भी राजी और सर्व भी राजी, अर्थात सभी राजी हो जाएंगे, सभी राजी हो जाएंगे। आगे बाबा पार्टियों से मिल रहे थे, तो उन पार्टियों से मिलते मिलते ना बाबा ने तीन चार फायदे बताए इसमें,
कि जब आप सेवा पे आते हो, ये सेवा की शोभा क्या है, एक तो परिवार के नजदीक आते हो, बड़ों के नजदीक आते हो, इससे खुशी भी होती है, सबकी दुआएं भी मिलती हैं, और दुआओं के साथ साथ जमा का खाता भी जमा होता है, डबल फायदा हो गया ना। और एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि जब से शांतिवन बना था ना, तब से इस तरीके से सेवाओं का सिस्टम शुरू हुआ था। आई मीन सेवा के ग्रुप जा रहे हैं, तो इससे सब लर्निंग पार्ट, वो कह रहे हैं अब तो अभ्यास हो गया है, काफी टाइम हो गया है। तो इसके बाद बाबा जो है ना, बाबा ने एक ड्रिल कराई, तो अभी हम एक ड्रिल करेंगे। यहाँ बाबा ने तो वो वहां के लिए चक्कर लगाया, हम दुखी और अशांत आत्माओं को के लिए ड्रिल करेंगे। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन के विश्व के ऊपर आ जाओ, चारों तरफ उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति, संतुष्टता का प्रकाश फैलाओ। बाबा से शांति आ रही है, अशांत आत्माएं शांत हो रही, शक्तिहीन आत्माएं शक्ति अनुभव कर रही हैं, और संतुष्टता से भी भरपूर हो रही। नीचे आ जाइए। ओम शांति। बाबा बाबा आगे देश विदेश में बच्चों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि फरिश्ते रूप में विराजमान स्वैर राज्याधिकारी बच्चों, हाँ आगे बाबा का याद प्यार है। चारों ओर के देश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा लव और ला से अपने सहयोगी, सूक्ष्म और स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवरेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर प्रकाश फैलाने वाली आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्चे दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाली विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। दादियों से चिटचाट है छोटी सी, वो भी ले लेते हैं, क्योंकि जब दादियों से मिल रहे थे तो बाबा ने देखा कईयों का संकल्प आ रहा था हम भी ऊपर जाएं, तो देखो किस तरीके से बाबा ने किस एंगल से लिया। उन्होंने कहा आप सबको खुशी हो रही है ना, हमारी निमित्त दादियां दादे आए हैं, खुशी है ना, कि आप भी चाहते हैं और भी बाबा ने क्या कहा, आप जो चाहते हैं उसके लिए बाबा ने कहा और ही सामने अच्छा है, जो सामने वाले बैठे हैं अच्छा है, क्या अच्छा है, बाबा ने कहा सामने वालों को बाबा ज्यादा देखते हैं, बाबा की नजर सामने ज्यादा होती है ना, ऐसे तो घुमाने के लिए एक दादी को देना मुड़ना पड़ेगा, दूसरे को गर्दन करनी पड़ेगी, तो बाबा कह रहे हैं सामने वालों को बाबा ज्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा, सामने वालों को बाबा बार बार देख। देखा अलमाइटी अथॉरिटी कैसे हर एक को राजी करता है। ऐसे जगदीश भाई को मिल रहे थे, तो जगदीश भाई को मिलते हुए बाबा ने कहा कि आप सबने तो शरीर सही सब कुछ अर्पण कर दिया, और आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने दिया दिया है ना, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने तन मन धन सब कुछ अर्पण किया, इसलिए साकार में फॉलो कर रहे हैं, करते हैं ना दादियों की बड़े दादाओं की बातें। फिर यहाँ पे एक और कहा साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है, यह जो ग्रुप है शक्ति का स्रोत है। ऐसे ही जो दादियों की बाबा से चिट चैट होती थी, हमने भी इसका खूब आनंद लिया, जैसे फ्रेंडली होता है ना, यहाँ वही दादी बाबा को कह रही हैं कि बाबा चलाने वाला बहुत रमजबाज है, रमजबाज नहीं होता, बाबा ने कहा कि इतनी वृद्धि होती, बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा रमजबाज हैं। यहाँ यही कहा, अच्छा सबके दिल से गीत निकलता मेरा बाबा, ये गीत सबको आता है, मेरा बाबा सहज है, मेरा कहा अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से होशियार हैं, भगवान को ही बांध लिया दादी से पूछ रहे हैं
तो कहा बांधने वाले शक्तिशाली हुए ना, इमर्ज करो सामने सीन को, वही सीन इमर्ज हो रहे हैं। कौन शक्तिशाली हुआ? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुनाया, और आप ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। आप सबने भी बांधा है ना, बाबा को बांधा है ना। बहुत सुंदर। आगे और भी है, फिर मेरे ख्याल वो एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ यही बताया कि स्वयं को निमित्त समझ के हमें आगे वरदान है। हाँ सुरेश माता जी, आप वरदान वरदान दो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। ऐसे हमें इतनी अच्छी, इतनी उत्तम देवी से देवता फरिश्ता बनाने वाले, पढ़ाई पढ़ाने वाले बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। सुरेश माता जी वरदान सुना रहे हैं? वो उन्होंने मैसेज है, क्लास नहीं कर पाऊंगी। अच्छा चलो, जिसने अच्छे से पढ़ा हो वही सुना दे वरदान को। कई बार पढ़ा हो वो कोई भी सुना सकता है। आप ही कंप्लीट कर दो भैया। ओम शांति। आज के वरदान में बाबा ने कहा है कि स्वयं को निमित्त समझ, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। इसमें जो बाबा ने हाईलाइट किया कि मैं विश्व कल्याण के कार्यार्थ निमित्त हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो, कभी भी किसी के प्रति, वह अपने प्रति ना व्यर्थ संकल्प चलेगा ना व्यर्थ वृत्ति होगी, क्योंकि विश्व कल्याणी मतलब जिम्मेवार आत्माएं हैं। कभी भी अकल्याण का ना संकल्प करेंगे ना एक सेकंड वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल में परिवर्तन होता है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। निमित्त समझने से सीधा ही विश्व कल्याण। आगे बाबा ने स्लोगन बड़ा अच्छा बताया, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। 1 मिनट बाबा को थैंक्स करेंगे साइलेंस में, फिर अपने अपने प्रश्न उत्तर देंगे। ओम शांति। पहले रितु बहन, मीतू बहन दोनों को वेलकम है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात मेरे ऊपर मैं का अधिकार या मेरा अधिकार, स्पष्ट कर रितु बहन शायद है नहीं। आप ओम बताइए। शांति। हाँ जी, वेलकम। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छे से आपने मुरली एक्सप्लेन की है। और बाबा ने आज बोला है कि जो मेरा क्वेश्चन है, स्वराज्य अधिकारी अर्थात मेरे ये ऊपर मैं का अधिकार है या मेरा अधिकारी बन जाता है। तो ये अवेयरनेस तो हम सबको आ गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, शरीर मेरा है जिस पर कंट्रोल करना है। ये भी अवेयरनेस है हमें कि मैं राजा हूँ, मैं मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों से कार्य कराने वाला अधिकारी हूँ। पहले हमें कहाँ पता था, हम कहते थे बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, तो मेरे मुख पर मैं मतलब कंट्रोल ही नहीं था ना। मेरे मुख का जो है मैं पर कंट्रोल नहीं था, यानी अपनी हाथ नहीं उठाना था, उठा दिया, खाना नहीं था, खा लिया। तो हम एक विक्टिम मोड में जैसे कि अपने जीवन जी रहे थे, तो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। हो गया, सिचुएशन ऐसी थी, मेरी परिस्थितियां ऐसी थी, मेरे आसपास का वायुमंडल ऐसा था, तो ये मेरा मेरा करते थे हम। तो वैसे ही हमारी कर्म इंद्रियां भी कार्य करती थी। पर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, परिस्थिति का स्थिति पर नहीं, लेकिन स्थिति का परिस्थिति पर, वायुमंडल पर आपका प्रभाव पड़ता है। और आप कौन,
मैं आत्मा, मैं शक्ति, मैं मालिक, मैं राजा, ये हमें स्मृति दिलाई बाबा ने। तो अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को कार्य में लगाओ। तो फिर जैसे एक होती है स्मृति, दूसरी होती है समर्थी, और तीसरा फिर स्वरूप बन जाता है। सबसे पहले होता है स्मृति, एक अवेयरनेस हमें आ गई कि मैं कौन हूँ। फिर उस सेकंड स्टेप है समर्थी, उस चीज की समर्थी यानी उस चीज की शक्ति, और वो आती है अभ्यास से। और फिर है उसका स्वरूप, उसका एम्बॉडीमेंट बन जाते हैं हम। तो जैसे हमें स्मृति आई कि मुझ आत्मा का अपनी कर्म इंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरी सिचुएशन, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट जो है, मुझ मैं पर अधिकारी नहीं बन सकते। ये हमें स्मृति आई। लेकिन अब समर्थी आए तब ये करना पॉसिबल होगा, यानी शक्ति आए तब ये करना पॉसिबल होगा। और उसके लिए हमें चाहिए अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए बहुत सारी, ताकि समर्थी आए, शक्ति आए हमारे अंदर। ये अभ्यास की जो बाबा ने सिखाया, भृगुटी सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हूँ, बार बार इस अभ्यास से फिर स्वरूप में आ जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे। तो इसीलिए तो फिर उसके बाद लास्ट रिजल्ट क्या होगा इसका, कि जो कुछ मेरा है उसका मैं पर अधिकार नहीं होगा, बल्कि मैं का मेरे पर अधिकार हो जाएगा इस प्रैक्टिस से। ओम शांति भाई जी, मुझे इतना ही समझ आया। नहीं, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो थैंक यू। बेसिकली पहली बात जो थी ना, स्वराज्य अधिकारी, जो बाबा ने 3 फीचर्स बताई है ना, जो है ना, ताज, तख्त और तिलक। पवित्रता की लाइट का ताज, अधिकार की समृद्धि का तिलक, और भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन। ये भी जब स्मृति रहेगी ना, तीनों चीज, इसी को बाबा ने कहा है स्वराज्य अधिकारी। बाकी आपने आगे बड़ा अच्छा हाँ बताया, जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। अगला प्रश्न ले लेते हैं हमारी अर्चना बहन जी, सुमन बहन जी से। समय की पुकार क्या है, वह रूहानी साधन क्या है, स्पष्ट करना जी। शांति। आज की जो मुरली है उसके अंदर पापा ने आ, बताया भी है कि तीव्र पुरुषार्थ क्या करना है, और स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तभी हम दुखी और शांत आत्माओं की पुकार भी सुन पाएंगे। क्योंकि जो समय की पुकार बोला, वो ये बाबा ने कहा कि तीव्र गति और बेहद की अभी ये पुकार है। क्योंकि अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार बहुत सारी आत्माओं को दिलवाना है, तीव्र गति से दिलवाना है। तो वो जो अर्थक्वेक हुआ था भुज का, उसके बाद 26 जनवरी को हुआ था ये। 4 फरवरी की मुरली है, तो बाप दादा आए हैं। तो बाबा जैसे वो सीन ही डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें कि कैसा देखा एक साथ, चिल्लाना भी बेहद का, नक्शा देखा, मरना भी बेहद का। हाँ, और मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। तो क्योंकि उस समय हाहाकार हो जाती है और कुछ भी नहीं बचा था, जैसे हम सब जानते हैं। हाँ, घर वगैरह सब, जो करोड़पति थे वो जैसे रोडपति बन गए, कुछ नहीं बचा। कितनी सारी परेशानियां, किसी के घर में एक ही व्यक्ति बचा है, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के बच्चे चले गए। तो सब कुछ होते हुए, धन दौलत स्थूल फायदा होते हुए भी वो कुछ भी काम नहीं आया। तो मतलब जैसे साइंस वाले बताते हैं ना, भूकंप आए तो क्या करना है, प्रिकॉशंस बताते हैं, तूफान आए तो क्या करना है, आग लगे तो क्या करना है। ऐसे वो साधन होते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, या जो भूकंप के लिए इंडिकेटर्स होते हैं, या कुछ ऐसे यंत्र होते हैं। आग के लिए जो भी है, तूफान के लिए, साइक्लोन के लिए इतनी सारी वार्निंग्स होती हैं, उनको हटा देते हैं उस एरिया से, कोस्टल एरिया से, जब साइक्लोन आने वाला होता है। तो बाबा ने कहा कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास रूहानी साधन है, वो तो स्थूल साधन है, वो कुछ काम के नहीं आए ना उस समय। तो हम हमारे पास जो है वो रूहानी साधन है। वो है सर्व शक्तियां, योग का बल और स्नेह का चुंबक, है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर पूछा कि आपके पास ये सब कुछ है, सर्व शक्तियां हैं, और आपको किसी को कुछ देना है। तो अगर आपको जैसे पानी की प्यास है किसी को, और आप उसको भोजन 36 प्रकार का दो, तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकेगा। इस तरह से उसको शांति की शक्ति चाहिए ना। इस ऐसे जो प्राकृतिक आपदाओं के समय
अशांत आत्माओं को शांति की शक्ति चाहिए होती है, उस समय हम और कोई शक्ति दे रहे हैं सामना करने की या कोई और, तो वो फिर उनको कैसे सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये स्थूल साधन है, फिर हमारी परखने की शक्ति को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी हम वो दे पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सुमन बहन जी। ओम शांति। बाबा ने बताया कि समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। अभी जो है वो चिल्लाना भी बेहद का है, मरना भी बेहद का है, और मरने वालों के साथ साथ जीने वालों की अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। तो ऐसे समय पर आप सब राज्य अधिकारी आत्माओं का कार्य है कि जो आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास रूहानी साधन है, जैसे कि सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन जो है समय के लिए जो है वो तैयार हो। मानो अगर किसी को शांति की शक्ति चाहिए और आप उसको कोई और शक्ति दे दें तो वह आत्मा जो है संतुष्ट नहीं होगी। और ऐसे ही किसी को पानी चाहिए तो आप उसको जो है 36 प्रकार का भोजन दे दें तो वह आत्मा भी संतुष्ट नहीं होगी। तो हमें जो है वो क्या करना है, एवर रेडी बनना है। सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं बनना, लेकिन जो हमें साधन सब राज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं या परमात्मा वर्षे से मिले हैं, वे सब जो है हमारे उस सब का जो है हमारा अधिकार जो है वो एवर रेडी हो, और सब रूहानी साधन जो है सदा एवर रेडी हो। ऑर्डर किया, संकल्प किया, हाजिर हो जाए। सर्व शक्तियां हमारे ऑर्डर शक्तियों को जो है वो इमर्ज करना है। ओम शांति। शुक्रिया बहन, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न, सब साधन एवर रेडी हैं? अनीता बहन जी, विनीता बहन जी, ओम शांति। वेलकम। बाबा ने आज हमसे पूछा कि स्वराज्य अधिकार से जो साधन प्राप्त हुए हैं और जो परमात्मा वर्षे से मिले हैं वो सब अधिकार एवर रेडी हैं। यानी कि बाबा ने तो हमें सब दिया ही दिया है और बाबा से हम लेते ही हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ के अनुसार वो सब चीजें एवर रेडी हैं कि हमने जिस चीज के लिए जिस शक्ति का सामना करना है, जिस शक्ति की हमें जरूरत है, उसी समय वो शक्ति हाजिर हो जाए। अब बाबा ने जैसे कहा ना कि जिस मशीनरी को जिस समय चाहिए वो फौरन से आने के बाद कार्य में लगाई जाए तो उसका कोई फायदा नहीं, और ऐसे ही जिस शक्ति को जिस समय हमें कार्य में लगाना है उसी समय आए और उसी समय हम उसको यूज कर पाए, तब हम कहेंगे एवर रेडी। अगर समय पर कार्य में नहीं लगाएंगे तो अपना ही नुकसान है, क्योंकि समय भी वेस्ट जाता है। कई बार किसी चीज का निर्णय लेना होता है तो वो बड़ी मोमेंटरी लेना होता है कि एक क्षणिक क्षणिक, जैसे कि हाँ अगर उस समय वो ना ले पाए तो बाद में फिर रिग्रेट होता है। और वो चीज आती है बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उन शक्तियों को यूज करने की, उतना उतना हम एवर रेडी बनते जाएंगे। तो बाबा ने आज मतलब पूरी मुरली वैसे यही है कि वो सब साधन हमारे अपने ऑर्डर में हो, ऑर्डर किया, संकल्प किया और वो 1 सेकंड से भी कम समय में वो हाजिर हो जाए, तब कहेंगे कि हम स्वराज्य अधिकारी आजाद। इसी को कहा जाएगा कि हमारे ऑर्डर में है। अगर एक हमारे अपने अधिकार में होंगी तभी तो हम दूसरों को दे सकेंगे। अगर दूसरों को किसी भी चीज की जरूरत है हम तभी दे सकते हैं। अभी 2014 में अभी तो एक बारी केदारनाथ में वो हुआ था, एक बादल फटा था, उसमें एक बाबा का बच्चा भी मतलब था। तो आज संजना दीदी बता रहे थे कि वो दलदल में इतने फंसे हुए और उन सबको मतलब अंदर ही अंदर बाबा का नाम लेकर प्रकाश दे रहे। तो मैं वही मन में सोची कि अगर हम कोई भी परिस्थिति आती है, अगर हम खुद संपन्न होंगे, पूरे भरे होंगे, तभी तो किसी के को दे पाएंगे। अगर हम खुद ही उस समय अपने मतलब कहते हैं ना कि खुद किसी के पास नहीं है तो वो दूसरे को क्या देगा। खुद भरे पूरे होंगे तभी तो दूसरे को दे पाएंगे। तो वही बाबा ने आज पूछा कि उन सब चीजों से आप एवर रेडी हो, संपन्न हो। ओम शांति। ओम शांति। अनीता बहन जी, थैंक यू वेरी मच। विनीता बहन जी, अनीता बहन जी आप बताएंगे ना, तो इसमें ये भी बताना कि क्या हमारा प्रयास है कि हम इन शक्तियों से संपन्न करने तरफ कितना ध्यान है हमारा, या प्रैक्टिकल में कैसे कर रहे हैं, इसको कैसे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू ओम वेरी मच शांति। बहुत जी। अच्छे से बताया विनीता बहन ने। यहाँ पे बाबा ये बता रहे हैं कि बाबा ने जो हमें रूहानी साधन दिया है ना, 3 तो बाबा ने मेन बताए, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, और उसके अलावा बाबा ने मुरली में और भी रूहानी साधन बताए हैं, रहम दिल, संतुष्टता, निर्भय, और क्या कहते हैं, सच्ची दिल और साफ दिल, मधुरता, निर्माण,
और आत्मा मालिक बन के, ये सब हमारे रूहानी साधन है जो कि समय समय पर बाबा हमें कहता है कि इनको प्रयोग में लाते हैं। सारी शक्तियां है ना ये हमारी। तो बाबा ने कहा कि आपके पास साधन जब तक एवर रेडी नहीं होंगे, मतलब एवर रेडी का मतलब यह है कि ये जो भी साधन बाबा ने दिए हैं, अगर मेरे पास शक्तियां होंगी नहीं तो मैं दूसरों को दे नहीं पाऊंगी। तो बाबा ने यही कहा कि ये सारी शक्तियां और सारी जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं वो आपके ऑर्डर प्रमाण चले। इसका तरीका बाबा ने ये बताया कि जब हम स्मृति स्वरूप होंगे, इस नशे में होंगे कि ये मेरी कर्मेंद्रियां जो है मेरी कर्मचारी है और मैं इनकी मालिक हूँ। तो मालिक बन के जब हम उन कर्मेंद्रियों को, ये नशा होगा, बाबा कह रहे हैं जब ये नशा होगा तब इन जो कर्मेंद्रियां हैं तुम्हारे ऑर्डर प्रमाण चलेंगी और उनको मन मुताबिक हम चला पाएंगे। क्योंकि बाबा ने यहाँ बताया है कि शक्ति जो है ना, बाबा ने कहा कि जैसे 8 शक्तियां हैं, उसमें से अगर तुम्हारे पास 7 शक्तियां हैं, एक नहीं है, तो वो एक शक्ति समय पर धोखा दे सकती है। तो सर्व शक्तियां हमारे में, जो सर्व शक्तिवान बाबा से हमें मिली हैं, हमें सर्व शक्तियों को ही अपनों में इमर्ज रखना है और उसको समय प्रति समय सारा दिन जब हम यूज करते रहेंगे। जब हम यूज नहीं करते, जैसे कि एक बार इस क्लास में बताया था कि आप ना शक्तियों का आह्वान किया करो, मेरी सहन शक्ति आ जा, और उस समय देखो कि वो सहन शक्ति हाजिर होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो इसका मतलब अभी कमी है, इसके लिए और ज्यादा फिर योग लगाओ और मेहनत करो। और ऐसे ही बाबा ने नीचे एग्जाम्पल भी दिया है कि मधुरता स्वरूप बनना है, लेकिन उस समय मुझे क्रोध आ रहा है, तो फिर मैं मधुरता से अपने उस शस्त्र को, रूहानी साधन को यूज नहीं कर पाई ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि हमें जो है उन शक्तियों का समय प्रति समय यूज करते रहना है। जब तक हम इनको यूज नहीं करेंगे तो वो ऑर्डर प्रमाण नहीं चलेंगे। तो ये बाबा ने यहाँ बताया है, इतना हमें अपने को स्मृति स्वरूप होकर रहना है, तभी हमारी कर्मेंद्रियां जो है हमारे सामने, वो जिस भी शक्ति को बुलाएंगे जी हाजिर हुजूर वाली जो बाबा ने बात बताई है, वो तभी हो पाएंगे। और समय समय पर जब हम उन शक्तियों को कार्य में लगाते रहेंगे तभी उसका हम यूज कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अनीता बहन जी, इसमें ये है कि जैसे कहने को 8 शक्तियां हैं, एक बार 8 को ही मान लो, 8 की हम दिन में स्मृति करें और 7 को शाम को बैठें। जैसे पहले वाले समय है ना, संकीर्ण करने शक्ति, विस्तार को सार में चेक कर लें दिन में मैंने कितना विस्तार किया। या एक बार दूसरी शक्ति आई, हमने कितना समेटा या कितना सहन किया, भाई कहाँ कहाँ हम फेल हुए, कहाँ कहाँ पास हुए। तो अगर इस एक जस्ट मैं इनको बढ़ाने चेकिंग, के हाँ बिल्कुल। एक वो वे बता रहा हूँ। हाँ मैंने ये जी, भी हाँ कर, ऐसा करने से ना पता लगेगा। आज मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि आज 6 में फेल हुए, 6 में पास हुए, 2 में फेल हुए। तो आई मीन अगर जी। जब जब हम चेक करेंगे, स्मृति आएगी, फिर अटेंशन आएगी, तो सर्टनली हम उसमें हमें पास होएंगे ही होएंगे। पर अगर हाँ चेक जी, ही नहीं करेंगे, वो स्मृति याद नहीं आती है ऐसे। ऑप्शन ही लें, वाकई ये शक्तियों को रोज ही देख लें, मैंने कहीं विस्तार तो नहीं कर दिया, कहीं समेटने में तो नहीं रह गया, कहीं समाने में तो कमी नहीं रह गई, कहीं सामना करने में तो नहीं रह गई, कहीं मेरे को सहयोग का मौका मिला, मेरा सहयोग तो देने में कमी तो नहीं रह गई। या अगर कहीं पे मेरे को किसी का सहयोग नहीं मिला तो इसका मतलब मेरे को सहयोग देने में कमी है। हम्म। ओम शांति। हाँ थैंक यू जी, वेरी हाँ मच। इसमें बाबा ने बोला भी है ना कि चेक करना है सारे दिन में कि मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कितने कंट्रोल में है, लव एंड लॉ में चलती है नहीं चलती। हाँ, तो हाँ, फिर वो अगर हम बाबा ने चेकिंग चेक की। करेंगे, इस हाँ पे जी, टारगेट रखेंगे तो सर्टेनली बिल्कुल आज नहीं तो कल हर एक कहीं पर भी ध्यान जाता है, वैसे ही वो भी अटेंशन बिल्कुल में बिल्कुल। आता है। तो हमारी ये कर्मेंद्रियां सहयोगी साथी तो सर्टेनली हमें आगे बनेंगी सहयोगी बनेंगी, बने, हाँ हाँ जी बनेगी बिल्कुल, बनेगी। बननी है। कल हाँ पहले भी बनने बनी, की। अब भी बनेगी। हाँ बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। ओम विधि से शांति। सिद्धि है। अगला प्रश्न हमारे अशोक भाई जी, बलविंदर बहन जी से है। समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद की सेवा की आवश्यकता है, कैसे स्पष्ट करना जी। ओम शांति। थैंक यू हाँ, विजय भाई, बहुत सुंदर मुरली शुक्रिया बाबा। समझाई। समय प्रमाण अभी 2-4 दिन पहले हमने बाबा के माँ बाप के पढ़ रहे थे कि बाबा ने साइंटिस्ट को तो तैयार कर दिया है अपने कार्य के लिए कि बटन दबाने की देर है, केवल एक कमी थोड़ी सी रह रही है, क्योंकि विनाश और स्थापना दोनों इकट्ठे होने हैं। बाबा के भी बच्चे उससे अपेक्षा कर रहा है कि बाबा के बच्चे जो हैं कब संपूर्ण बन जाएं, क्योंकि जब कहीं ऐसा ना हो कि बाबा के बच्चे हों उधर से कहीं अपना विनाश का बटन दब जाए तो अधूरे रह जाएं। इसलिए बाबा अपने बच्चों से बार बार इसी चीज की जो है
पुकार कर रहा है कि मेरे बच्चे जो है संपन्न संपूर्ण बन जाए। तो उसी रेफरेंस में यह है कि संपन्न और संपूर्ण बनने का ये क्यों, समय तो बहुत तीव्र गति से अपना बढ़ रहा है, अंतिम छोर चल रहा है कलयुग का भी, जैसे कहते हैं। और सेवा बेहद की बहुत जरूरी है इस वक्त। केवल पूरे विश्व की सेवा है। जब विनाश होना है तो जब उसमें बेहद हो गया, तो बाबा ने उसी चीज के लिए कहा है कि जब बच्चे कर्मेंद्रियों के मालिक बनेंगे, अपने आप को आत्मा मालिक समझ के, मैं आत्मा मालिक और कर्मेंद्रिया मेरी जो है कर्मचारी हैं, और मैं मालिक इन कर्मचारियों से, इन सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। जब बार बार ये नशा रहेगा, बार बार ये स्मृतियां में रहेगी, तो हम ये जो है इसका स्वरूप बनते चले जाएंगे। तब ये कर्मेंद्रिया हमारे आगे जी हजूर जी हाजिर करेंगी। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, किसी में शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जब हम उस चीज को रूटीन में ले लेते हैं तो फिर हमें अभ्यास नहीं करता। एक एग्जांपल है, जैसे देते हैं, ड्राइविंग करते हैं तो उस वक्त सारे क्लच ब्रेक गियर पर बहुत अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन जब समय एक्सपीरियंस हो जाता है फिर बात करते हुए सीन, चारों तरफ की सीनरी देखते हुए अपनी पूरी ड्राइविंग कर लेते हैं, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी तरह बाबा जो है ये कर्मेंद्रियों के, क्योंकि ये कर्मेंद्रिया भी हमारी तरह से कि शरीर जो है ये गाड़ी ही होगी, और आत्मा मालिक जो है उसको जो है पक्का करा रहा है। तो जब ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, व्यर्थ के संकल्प नहीं आएंगे, तभी बाबा बार बार कहते हैं कि जो ये संस्कार बार बार जो उठते हैं कि मैं चाहता तो नहीं था हो गया, तो ये जो संस्कार जो बार बार आड़े आते हैं, ये व्यर्थ के जो संस्कार बार बार आते हैं ये नहीं आएंगे। जहां तक शक्तियों की बात, अभी जैसे अभी बहन भी बताए थे, आपने ही बताया बहुत अच्छे तरीके से, ये सब हमारी जो शक्तियां, बाबा ने जो हमें ज्ञान शक्तियां, ज्ञान दे दी, शक्तियां दे दी हैं, इनको जो है जब हमारे संस्कार बन जाएंगे तभी ये शक्तियां जो है हमारी संपन्न संपूर्णता की स्टेज पर ये जगते हैं, तब हमारे जो है अधिकार में आ जाएंगे। तो कहते हैं बार बार जो ये मेहनत करनी पड़ती है ना, कि एक शक्ति है, ये कर रहा था, ये ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा करना था, तो ये बार बार भी जो है ये ऐसे बार बार के संस्कार जो है मेहनत करने से अपने आप को एक ही बार में धक से जो है, तो कहते हैं ना कि एक ही वो क्या नाम है, सेकंड का खेल है ये, किया और धक, वही झटका झाटकू वाला खेल है ये सारा। तो बाबा ये चाहते हैं कि अपने संस्कारों को जो है, अधिकारों को सिद्धियों में लगाओ, मालिकपन बन के अपने कर्मेंद्रियों को जी हजूर जाजू, अर्थात इनको सहयोग से इनको सामने रखो, इन पर अपना अधिकार जमा के रखो। क्योंकि अब चारों तरफ फरिश्ता बन के जब हाहाकार होगा, तो हम आत्माएं, कुछ बची हुई आत्माएं हैं, सारी जो दुनिया की सृष्टि की जो आत्माएं हैं, वो सब हम आत्माओं की तरफ ही मुख देखेंगी कि कोई हमें जो है सुख दे दे, कोई शांति दे दे, कोई खुशी दे दे। क्योंकि सब असंतुष्ट होंगी, हताश निराश परेशान होंगी वो आत्माएं। तो जब हमारे पास ही हमारा घर पक्का होगा, मतलब हमारे खाते में सब कुछ भरा, तभी हम समय पर जो है हम उनको वो अनुभव दे पाएंगे। तो समय अनुसार, समय की नाजुकता को देखते हुए हम अपना पूरा खाता भरपूर रखना है। और ये जो है ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी कर्मेंद्रियों पर, विशेष तौर पर अपनी कर्मेंद्रियों पर जो है पूरा शासन चलाए। और शक्ति से ही, वही वाले कहते हैं ना, सिद्ध से सिद्धि बनती है, तो वो चीज स्थिति तभी बन पाएगी। ओम शांति। शुक्रिया भाई। शुक्रिया भाई साहब, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न हमारे रमनी भाई जी, फरिश्ते रूप में सकाश देने की सेवा स्पष्ट करना जी, फरिश्ते रूप की ड्रिल भी करवा सकते हैं। ओम शांति। तो से पुरुषार्थ बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन जब क्वेश्चन देखा और नीचे होमवर्क भी देखा, विश्व का कल्याण के लिए 5 बार, तो उसके बाद शुरू किया तो 2 बार अच्छे से किया तो अच्छा लगा, और एकांत में बैठ के किया तो ज़्यादा अच्छा लगा, और प्रकृति के साथ किया तो और अच्छा लगा। तो पहला जो फरिश्तापन की बाबा का आज कराया, बाबा ने बताया ऐसे करना है, तो उसके लिए बाबा का जो स्टेप था, पहला स्टेप था स्वराज्य अधिकारी की स्थिति। स्वराज्य अधिकारी स्थिति में बाबा ने पहले स्मृति को लिया, फिर स्मृति के बाद स्वरूप को लिया, फिर स्वरूप के साथ फिर अनुभव कराया अधिकार। जब अधिकार बन गया तो अधिकार से हमारे पास 3 चीज आए। एक तो स्नेह का चुंबक आया, योग का बल आया,
और सर्व शक्तियां आई। जब ये तीनों चीज से मैं आत्मा भरपूर हो गई, स्वराज्य अधिकारी बन गया। कर्म इंद्रिया कर्मचारी के रूप में मैं देखने लगा और डिटाच हुआ। साथ में जब अपने मन बुद्धि संस्कार जो मेरे 84 जन्म के साथी सहयोगी है, तो उनको भी जब अपने साथी सहयोगी मानकर अपने अडर पे चलाने लगा, तब स्वराज्य अधिकारी की स्थिति का अनुभव के साथ साथ फिर मैं बाबा की स्नेह के साथ जब ऊपर फरिश्ता स्थिति में स्थित हुआ, तो फरिश्ता स्थिति में स्थित होके बाबा के हाथ में हाथ दे के बाबा की शक्तियों के सहारे बाबा की याद के झूलों में झूलते हुए बहुत सुख का अनुभव करते हुए मैं जब ग्लोब के ऊपर आया, तो ग्लोब के ऊपर जब मैं बाबा के साथ बाबा की किरणें बरस रहे हैं, तो मैंने ऐसे अनुभव किया कि मेरे सम्मुख भी अनेक अशांत दुख आत्माएं हैं, तो उनके ऊपर सुख की झरना के रूप में मेरे मस्तक से निकल रही है। बाएं तरफ देखा, पवित्रता की शक्ति आत्माओं को पावन बना रही है, और राइट साइड में देखा तो आत्माएं शांति की शक्ति का अनुभव करा रहा हूं मैं। फिर पीछे की ओर देखा, तो पीछे तो देखा आत्माओं को और जीवन मुक्ति का वर्षा दिला रहा हूँ बाबा से। तो ऐसे अनुभव करते करते मैं फरिश्ता स्थिति का अनुभव किया और नुमा साम योग का भी अच्छे से अपना समय सफल किया। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा के से आपने स्पष्ट भी किया, अनुभव भी कराया और विश्व कल्याण की सेवा में भी भाग्य बनाया। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारा प्रीति बहन जी और रानी बहन जी से, नए बच्चों के माध्यम से क्या समझाया है, स्पष्ट करना जी। ओम शांति। इस बार जब ये बाबा मिलन था तो नए बच्चे काफी आए होंगे, तो बाबा कह रहे नए बच्चों की वृद्धि होनी है, और जो भी इस हिम्मत कर रखी जिन्होंने, तो वो यहाँ पहुंच गए, और जो हिम्मत नहीं रखी तो वो रह गए। तो हिम्मत बहुत जरूरी है। बाबा कह रहे कोई भी कार्य अगर हम हिम्मत से करते हैं तो सफलता मिलना निश्चित है। अगर हमारी हिम्मत कम होगी तो हमें सफलता भी कम मिलेगी। इसलिए हिम्मत रखनी है और निर्भय रहना है, भय में नहीं आना। अगर कोई मर भी रहा है ना, तो हमें ये नहीं देखना कि हाय वो मर रहा है हम डर रहे हैं, नहीं, निर्भय रहना है और उसको शांति का सहयोग देना, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग देना है। डरना नहीं है, भय में नहीं आना। बाबा ने बताया कि भय सबसे बड़ा भूत है, और भूत तो निकल जाते हैं, लेकिन जो भय का भूत है ना, ये मुश्किल से निकलता है। तो हमें सिर्फ मरने का भय नहीं होता, और भी अनेक प्रकार की बातों का भय होता है, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। तो सबसे निर्भय बनने का जो बाबा ने सहज साधन बताया कि सदा साफ दिल सच्ची दिल। अगर हमारी साफ दिल और सच्ची दिल है तो भय कभी भी नहीं आएगा। अगर कोई भी बात हमारे दिल में समाई हुई होती है तो ही भय होता है। अगर साफ दिल और सच्ची दिल है तो साहब राजी और सारे भी राजी हो जाते हैं। इसलिए हमें निर्भय रहना है और अपने दिल को साफ और सच्ची रखना है। ओम शांति। थैंक यू। रानी बहन जी वेलकम। ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छी मुरली समझाई आपने, शुक्रिया आपका, बाबा का शुक्रिया। बाबा कह रहे हैं कि हमेशा हमें ना अपनी हिम्मत से ही आगे आगे बढ़ते जाना है। अगर हम हिम्मत करते हैं तो हर चीज में हमें सफलता मिलती है, और हिम्मत के साथ साथ हमें निर्भय भी रहना है, किसी भी तरह के भय में नहीं रहना। जब बाबा हजार हाथों वाला, हजार हिम्मतें बाप है हमारे साथ, तो हमें भय में क्यों आना है। कोई मर रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, किसी को हारी बीमारी है, कोई हाय हाय मचा रहा है, तो हमें बड़ी शांति का सहयोग उसको देना है, रहम दिल बन जाना है उस टाइम। हमें हमें ये सोचना है कि इस टाइम पर हम कौन सी शाकाशी से दें, अपने बाबा की याद में रहते हुए। देवन वाला दे रहा है, बस उसकी याद में हम रहम दिल बन के सहयोग शांति का उसको देते जाएं, तो वह भी नहीं, हमारे मन में भी नहीं आएगा, और दूसरे की समस्या भी हल हो जाएगी, और उस आत्मा को भी शांति मिलेगी। और बाबा कहते हैं कि ये भय का भूत जो है ना, वो सबसे बड़ा होता है,
और भूत आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन भय का भूत निकलता ही नहीं। अगर किसी भी बात का भय हमारे दिल में है, हमारे दिल में और भी कई तरीके के भय होते हैं, उसमें से एक भय ज्यादातर होता है बच्चों के मन में, हम आत्माओं के मन में भी होता है वो भूत, कि किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी होती है या कोई ऐसी गलती कुछ हो चुकी होती है जो हम ना तो किसी को बता पा रहे हैं, ना ही उससे हम निकल पा रहे हैं, और हम अंदर ही अंदर उसको, उसके भय में, उसके चिंतन में या चिंता कर करके हम गले जा रहे हैं। तो बाबा ने यहाँ हमें एक राह दिखाई थी, जो किसी मुरली में मैंने सुना था, कि बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन के अंदर जो भय का कोई भूत है, तो वो आप अन्य किसी भाई बहनों के सामने या किसी को भी नहीं बता सकते, भाई कोई सुन के क्या कहेगा या मेरी गलानी करेगा। तो अकेले में बाबा को वो अपना भय, वो मन की गलानी, वो मन में छिपी हुई कोई बात वो बता दो और बाबा को सौंप दो। बाबा जाने, बाबा का काम जाने, और हम निर्भय होकर साफ दिल करके, अपना सच्ची दिल करके, और बाबा के साथ मौज में मस्ती में रहें। अब बाबा जाने, बाप का काम जाने, क्योंकि बाबा तो हमेशा कहते हैं और हम सबको पता ही है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। जब साहेब राजी हो जाएंगे और हम अपना साफ दिल करके उमंग उत्साह में रहेंगे, तो और सर्व भी राजी हो जाएंगे। ओम शांति जी। थैंक यू बहन, सर्व को और साव को राजी करने की जो टिप बताई आपने, शुक्रिया। अगला प्रश्न हमारी रेनू बहन जी से है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा है, स्पष्ट करना जी। इसमें सेवा के लिए कुछ जो बाबा ने बताए हैं फायदे या कुछ भी जो आपने तैयार किया, बताइए। वेलकम। शांति जी भाई जी, सॉरी आज तो मंथन हो नहीं पाया, तो आज तो सुनने का ही पार्ट है। अनीता बहन बताएंगी। कोई बात नहीं, अनीता सॉरी बहन जी जी। आप बता दो टिप्स में, पूरा नहीं, बस जो जो 5-7 चीजें बहुत सुंदर डबल लाभ की बताई हैं, बताओ। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने एक तो बोला, बाबा के सामने ना अलग अलग ग्रुप बैठे हुए थे, विदेशी बैठे थे, आंध्रा वाले भी थे शायद, और महाराष्ट्र वाले भी थे। तो बाबा ने कहा कि जो हम मधुबन में जाते हैं, 1000 लोगों की सेंटर पे बाबा ने बताया कि सेवा करते हैं ना, वो तो 50 और 100 लोगों की सेवा होती है ना, ज्यादा से ज्यादा 200 की होगी, लेकिन वहाँ हजारों लोगों की हम सेवा करते हैं। जैसे देखो, हमारे पश्चिम बिहार सेंटर की भोजन बांटने की सेवा होती है और बाबा हमें भेजता है, तो कितनी वो खुशी होती है। घर में तो 2 लोगों को भी भोजन 3 का भी बन जाता है तो भाई थक गए हैं, वहां कितने लोगों को बाबा भोजन बंटवाता है, कितनी भीड़ होती है, लेकिन बिल्कुल थकावट नहीं। इसका क्या कारण है? बाबा कितनी शक्ति भर रहा है कि वो सबकी दुआएं भी मिल रही हैं। वही बाबा ने बताया कि वहाँ हजारों की सेवा के रिटर्न में कितनी दुआएं मिलती हैं, तो सेवा कितनी अच्छी लगती है ना, दुआएं मिलती हैं। और फिर बाबा ने कहा कि सेवा का सबसे ज्यादा क्या है, अपने आप को खुशी होती है और भविष्य के लिए भी जमा होता है। बाबा कहते हैं डबल फायदा हो गया। फिर बाबा ने, और दादियां और सब बैठे हुए थे, उनके साथ बाबा की बातचीत चल रही थी। तो बाबा ने बताया कि दादियों और दादाओं के सामने जो भी आते हैं, बाबा के सामने आते हैं तो खुशी होती है ना। तो फिर ये भी कहा कि आपका भी मन करता है कि हम बाबा के सामने आए, लेकिन बाबा ने कहा कि ऊपर स्टेज पर आए। तो क्या कहते हैं, पर बाबा कहते हैं कि मैं सामने बैठा हूँ ना, सामने वालों को ज्यादा अच्छे से अन- देखो। इसमें अनीता मैं बहन जी, ये वाला पार्ट आगे रानी बहन कराएंगे। अच्छा, ये उनका है आगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, दादियों का तो बड़ी चिट चैट का मजा आएगा, अभी रानी बहन अनुभव कराएंगे। इसमें एक मैं आपको लाइव अनुभव सुनाती हूँ। एक बहन हमारे साथ गई थी, पुष्पा बहन। हाँ वो एकदम ना रोने लग गई, मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, तो मैंने उनको इशारा किया कि बाद में बात करेंगे, बाबा आए हुए थे। तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि मेरे मन में भी संकल्प आया, जैसे यहाँ बाबा ने लिखा है कि जब दादियां ऊपर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं भी बाबा से ऊपर स्टेज पे मिलना, मतलब मन में कह रही, मेरे संकल्प आया बाबा मैं क्यों नहीं मिल सकती। तो कह रही इमीडिएटली बाबा ने वहां से अनाउंस किया कि बच्चों के मन में संकल्प आ रहा है कि हम स्टेज पर आके क्यों नहीं मिल सकते। तो मतलब वही बता रहे, कह रही है कि अभी भी लोगों को ये डाउट है कि यहाँ भगवान नहीं आता। ये लाइव एग्जाम्पल है सामने की, भगवान ही यहाँ आता है और भगवान ही आके हमें शक्तियों से भरता है। ओम शांति। ओम ओम शांति, थैंक यू शांति वेरी जी। मच। ओम हाँ जी, शांति जी। वेलकम। हाँ जी।
तो जब स्टेज पे दादियों से आप सबको खुशी हो रही है, दादियों ने कहा हमारी निमित दादियां और दादे सामने आए हैं, तो खुशी है ना कि आप भी आना चाहते हैं सामने। और सामने अच्छा भी है, सामने वालों को बाप दादा ज्यादा देखते हैं। यहाँ तो ऐसे करना पड़े, कभी गर्दन इधर घुमानी पड़े, कभी उधर घुमानी पड़े, लेकिन जो सामने बैठे हैं उनको तो बाबा बार बार देखते हैं। यही बात दादियां सभी से कह रहे। तो सामने निमित भाई भी बैठे थे, तो उनमें अपने जगदीश भाई भी थे। सभी भाई ठीक है ना? बाप दादा ने पूछा, दादियों ने पूछा, तो सबने कहा बहुत अच्छी बात है, अपने शरीर सही बाप के हवाले कर दिया आप सब। वैसे तो बाप को आपने अपना सब कुछ दे ही दिया, क्योंकि वो जो भी कुछ उनकी कमाई होती थी वो भी यज्ञ में लगाते थे। और मनसा सेवा, तन से, मन से, धन से, हर वक्त जगदीश भाई जी और जितने भी उस समय के निमित भाई बहने थे, सब बहुत सेवाएं करते थे, तभी ये यज्ञ इतने अच्छे तरीके से इतनी वृद्धि को पा रहा है। तो आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया, तब आपको साकार रूप में भी फॉलो कर रहे हैं। पता है, जो भी लोग देखते थे ना, उनको देख के सारे और भी ज्यादा भी, ये भाई ऐसे करते हैं, ये दादी ऐसे करती हैं, ये बहनें ऐसे करती हैं, ये भाई ऐसे करते हैं, और भी सब उमंग उत्साह में आके और भी सब वैसे ही करने लग जाते थे। और जो भी साकार रूप में महारथियों को देखते थे ऐसी ऐसी सेवा करते हुए, तो सबको शक्ति मिलती थी। और सारा ग्रुप शक्ति का स्रोत है ना। दादी जानकी कह रही हैं, चलाने वाला भी तो बहुत रमजान बाज है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि चलाने वाला अगर रमजान बाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती। बाप कहते हैं ना कि चलने वाले बाप से भी ज्यादा चतुर सुजान बच्चे हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा ने अपना ज्ञान, अपनी धारणाएं दे दे के बच्चों को भी ऐसा तीर लगाया है कि बाप कहते हैं कि एक कदम पे कदम रख के आगे चलो बच्चे, बाप दादा का नाम वाला करने के लिए खूब अच्छे से सेवाएं करके और परिचय दे दे के बाप का नाम वाला सच में आज की डेट में कर रहे हैं, तभी इतनी वृद्धि हुई। और बाबा ने एक बात और कहा, भी सभी के मुख से एक ही शब्द निकलता है ना, सभी गाते रहते हो मेरा बाबा। और ये गाना जिसको भी गाना आ गया, जिसने भी ऐसे बोल दिया मेरा बाबा, तो वो तो बहुत ही सहज हो गया। क्योंकि सहज इसलिए हो गया कि मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्यार से मेरा बाबा कह के, एक बाबा और दूसरा ना कोई कह के भगवान को अपने प्यार में बांध दिया। दादी जानकी से भी बाबा ने यही कहा कि बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला कौन शक्तिशाली हुआ? तो बांधने वाले ने सिर्फ, बाप दादा ने हमें तरीका बताया कि जब भी प्यार से आप मुझे पुकारोगे, मुझसे कहोगे, सारा कुछ मेरे हवाले कर दोगे, खुद ट्रस्टी होके रहोगे और सब कुछ जैसा तुम चाहोगे फिर वैसा ही होता चला जाएगा जब मेरे हवाले सब कुछ कर दिया तो इसी तरह से हम बड़े प्यार से अपने बाप दादा को अपने अंदर इसी तरह बांधते रहें, बंधे रहें, और बाप दादा की श्रीमत पे आगे आगे चल के बाप के कदम पे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। सभी भगवान को मुट्ठी में रखने वाले, बांधने वाले, ऐसे मेरा बाबा बोलने वाले स्वराज्य अधिकारी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा। ओवर टू हमारे अशोक भाई जी। थैंक यू विजय भाई। हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के हैं अधिकारी, पवित्रता के हैं ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन, रूहानी नशा चढ़ा है यही, अपना अधिकार भूले नहीं, इसी
स्मृति के हे तिलकधारी, हम हैं अधिकारी स्वराज्य के हे अधिकारी, पवित्रता के हे ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन। सर्वशक्तियाँ अपनी भुजाएं सेवा में है लगानी, शक्ति और स्नेह के साधन से ही बनना है विश्व कल्याणी। सर्वशक्तिवान बाबा की प्रत्यक्षता करनी है पूरी, हम हैं अधिकारी स्वराज्य के हे अधिकारी, पवित्रता के हे ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन। अंतिम समय हलचल में भी करना है हमको ये काम, दुखी परेशान आत्माओं को सुख शांति का दे दान, संतुष्ट करना है सबको ही जरूरत करनी है पूरी, हम हैं अधिकारी स्वराज्य के हे अधिकारी, पवित्रता के हे ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन। अंतवाहक फरिश्ता स्थिति वाहन है अपना ये खास, चारों चक्र लगाए देना है सबको सकाश, यही है शिव शक्तियाँ बोले ये दुनिया सारी, हम हैं अधिकारी स्वराज्य के हे अधिकारी, पवित्रता के हे ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन। रूहानी नशा चढ़ा है यही अपना अधिकार भूले नहीं, इसी स्मृति के हे तिलकधारी, हम हैं अधिकारी स्वराज्य के हे अधिकारी, पवित्रता के हे ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन।